Very good morning, dear student. Have a nice day. I am Rajiv Nagoria, Faculty of English. Today, in this class, we will read about grammar topic sentence. आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे. सेंटेंस मीन्स वाक्य. वाक्य होता क्या है? तो एक सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स या एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का ऐसा समूह which gives a complete meaning, जो कि पूरा अर्थ देता हो, इज कॉल्ड ए सेंटेंस. कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कि प्रॉपर अर्थ निकलता हो वो कहलाता है सेंटेंस. तो आज हम इस क्लास में सेंटेंस और सेंटेंस के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे. तो देखो, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस होता क्या है. तो देखो, इसकी डेफिनेशन देखो, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. कॉम्बिनेशन को शब्दों का ऐसा समूह विच गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग, which gives a complete मीनिंग, जो कि पूरा अर्थ देती हो, इज कॉल्ड ए सेंटेंस. इज कॉल्ड ए सेंटेंस. एक बार फिर से हम देखेंगे, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. कॉम्बिनेशन वर्ड्स में शब्दों का ऐसा समूह विच गिव्स, जो हमें देता है एक कंप्लीट पूरा मीनिंग, जो कि उसका पूरा अर्थ हमें देता है, इज कॉल्ड ए सेंटेंस. एक वाक्य कहलाता है. आया समझ में? अब हम इसके देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस. काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस जो है कितने प्रकार का होता है. सो डियर स्टूडेंट, सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. 4 प्रकार के सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारा स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस हम कह सकते हैं. स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस. सेकंड है हमारा क्वेश्चंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस. थर्ड है हमारा कमांड्स या इंपेरेटिव सेंटेंस. एंड फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेशन सेंटेंस. तो हम देखो इनके बारे में पढ़ेंगे. एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. यस यस काइंड्स ऑफ सेंटेंस. काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार. तो जैसे मैंने आपको बताया, ये 4 प्रकार का होता है. सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस आता है स्टेटमेंट्स और असर्टिव सेंटेंस. स्टेटमेंट्स और असर्टिव सेंटेंस. सेकंड हमारा आता है क्वेश्चंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस. एंड थर्ड हमारा आता है कमांड्स या इंपेरेटिव सेंटेंस. एंड फोर्थ हमारा आता है एक्सक्लेमेशंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस.
यस गाइस स्टूडेंट्स, सेंटेंस को 4 पार्ट्स में, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कोई भी तर्क देना, किसी बात की डिक्लेरेशन करना, घोषणा करना, या असर्टिव सिंपल सेंटेंस। एक एक के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। सेकंड वन इज क्वेश्चन या इंटरोगेटिव, आई मीन टू आस्क ए क्वेश्चन, कोई प्रश्न पूछना। ये जिसे दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं एंड डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। थर्ड है कमांड्स और इंपेरेटिव सेंटेंस। कमांड्स में कोई आदेश देना। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये जिसे इनको प्रार्थना या आज्ञासूचक सेंटेंस भी बोलते हैं। एंड एक्सक्लेमेशंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दे गिव द सडन फीलिंग, ये अचानक किसी चीज के बारे में पता चलना। यस एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। यू हैव टू नोट डाउन ऑल दिस सेंटेंस इन योर नोटबुक। Yes, student. Now we will read the first type of a sentence. First, इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, डिक्लेरेटिव के नाम से भी जानते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस के रूप में भी जानते हैं, एंड असर्टिव सेंटेंस के रूप में भी जानते हैं। इन तीनों का मतलब एक ही है। तो ये होता क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस विच डिक्लेयर्स, जो किसी चीज की घोषणा करता है, या असर्ट समथिंग, किसी चीज के रूप में साधारण से बताता है। इस कॉल्ड है डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस। दे आर आल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, इनको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है इज ऑलवेज एंड्स विद ए फुल स्टॉप। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में पढ़ें। ए सेंटेंस विच डिक्लेयर्स, ए सेंटेंस विच डिक्लेयर्स, ए सेंटेंस विच डिक्लेयर्स, जो हमें घोषणा करता है किसके बारे में, या आशा, किसी चीज के बारे में हमें बताता है, समथिंग, ए सेंटेंस एक ऐसा वाक्य विच डिक्लेयर, जो घोषणा करता है, या असर्ट समथिंग, या किसी चीज के बारे में हमें बताता है। इस कॉल्ड है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इज कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस भी कहलाता है। और इट ए सेंटेंस एंड्स विद ए फुल स्टॉप मार्क। डिक्लेरेटिव सेंटेंस समझना, जिससे डिक्लेरेटिव ऐसा सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद ए declared sentence ends with a full stop mark, full stop mark. This is the symbol of full stop. इस तरह से एंड में पाया जाता है। हम इसके सेंटेंस देखेंगे। जैसे माय फादर बॉट ए न्यू कार, जैसे माय फादर bought a new car, full stop। जैसे अभी माय फादर, मेरे पिता ने, बोट परचेज की, खरीदी अभी, ए न्यू कार, तो ये हमें सूचना दे रहा है, हमें बता रहा है, डिक्लेयर कर रहा है कि मेरे पिता ने कार खरीदी। तो इट इज कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा, सेंटेंस क्या होता है, इसके काइंड्स के 4 काइंड्स के बारे में पढ़ा। उसका जो फर्स्ट काइंड्स है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स या असर्टिव सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, एग्जांपल्स के
कल हम इसके जो नेक्स्ट टाइप्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। यस, वेरी गुड।